जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने के लिए कि सुबह से जो है वो बहुत सारे नादान जो है वो कहना चाहिए कि लोग मुझे जो है वो इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप कौन होती हैं हमारे मामलात में बोलने वाली, और आप अपना चूरन बेचें, आप अपना मंजन बेचें और एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें। ज़ाहिर है आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है ना कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मुझे सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है अभी नहीं। खैर इन चीज़ों से मैं दिल बर्दाश्ता तो नहीं होती, हाँ अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि ज़रा हम जिन लोगों में रह रहे हैं, जिस दुनिया के हम वासी हैं, वहाँ पे इंसानियत को सबसे अहम समझा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस मुल्क में आके हर कोई जो है वो इस सोच के साथ नहीं चलता, लेकिन अल्लाह ने जिसको अपने कामों के लिए चुना होता है, नेकी सिर्फ उसी को मिलती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ लोगों को अपने बंदों के साथ नेकी करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए चुना हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी छोटी सी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि मेरे ख्याल में पिछले साल की बात है कि मैं जो है वो अपने घर के मतलब काम काज कर रही थी। मैंने अपना हैंडी खोला, मोबाइल खोला, तो देखा कि एक यहाँ का फैमिली ग्रुप है और तकरीबन उस वक्त उसमें 25,000 लोग मौजूद थे। तो मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसमें लिखा हुआ था कि क्या यहाँ बर्लिन से कोई है, तो फ़ौरी मुझे मदद की ज़रूरत है। मैंने उस पोस्ट को देखा, लेकिन ज़ाहिर है बर्लिन में खाली मैं तो नहीं थी, तो खैर फिर मैं जो है उसको जो है वो मतलब मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। कोई 3 घंटे के बाद मैं वापस आई, मैंने अपना मोबाइल खोला तो मैंने उस पोस्ट को देखा, और उस पोस्ट पे किसी एक ने भी ये नहीं कहा था कि हाँ कहिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको किस तरह की मदद चाहिए। खैर मैंने वहाँ जाके जो है ना उस पोस्ट पर कहा कि ठीक है मैं बर्लिन से हूँ, आप मुझे बताइए आपको किस तरह की मदद चाहिए। खैर वो कहानी ये थी कि कोई बच्ची यहाँ आई हुई थी, एक हफ़्ता ही उसको हुआ था यहाँ पर बर्लिन आए हुए। उसको कोई मसला हो गया, उसने हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल वालों ने बजाय इसके कि उसका मतलब मामला ऐसा गड़बड़ हो चुका था कि उसको फ़ौरी तौर पे सर्जरी के लिए जो है वो ले गए। अब ज़ाहिर बच्ची की सर्जरी अकेली, वो यहाँ पर छोटी उम्र की वो बच्ची थी, अब उसका यहाँ कोई नहीं। अब वो साहब भी जो थे ना, वो भी कोई इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ जर्मनी में थे, उनके कोई रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार नहीं, उनके कोई टीचर का टीचर दोस्त था, उससे कोई रिलेशन था उन बच्ची का, उस घर वालों का। तो वो परेशानी में यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे थे जो उनकी बच्ची से कांटेक्ट कर सके इस हालात में। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ उस बच्ची तक पहुंची। कोरोना का टाइम था, अंदर हमें नहीं जाने दिया, लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ हमने मतलब उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते थे वो किया। उसको यखनी वगैरह बना के दी। कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रही, कोशिश होती थी कि रोज़ उसके पास जाएँ और उसके लिए कुछ ना कुछ उसको बाहर ही से हम देकर नर्स को आ जाते थे अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये हुआ कि उस बच्ची का जब उसको वो करना था, डिस्चार्ज करना था, तो डॉक्टर्स ने उसको सख्ती से सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था। और मसला ये था कि वो बच्ची रहती थी कोई 4th फ्लोर पे, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीढ़ियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ आल्ट बाउ जो पुराने अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, वो सबने 4 की मंजिल उसको 6 कह लें, कोई इतने जो है वो ऊंचाई पर होते हैं। लिफ्ट उसके पास थी ही नहीं, तो उसकी वजह से जो है ना वो उस बच्ची का अगर वो एक दफ़ा चढ़ जाती तो दोबारा उतरना मुश्किल था। अकेली वो थी, क्या करते क्या ना करते। खैर उसके घर वालों से मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने उनको कोशिश की इस बात पर वो करने की, बच्ची को मनाने की, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि इस तरह से दयार गैर में कोई किसी पर कैसे एतबार कर सकता है। खैर फिर मेरी उसकी मदर से बात हुई, मैंने उनको बहुत कन्विंस किया, अल्लाह ने उनके दिल में डाला और वो इस बात पर राज़ी भी हो गई कि ठीक है हम जो है ना वो आपकी मदद लेने के लिए तैयार है। मैं उस बच्ची को लेकर आई, बहुत तकलीफ़ में थी, मैं आज तक नहीं भूलती उसकी तकलीफ़, और उस तकलीफ़ में अल्लाह ने मुझे उसका साथी बनाया। मुझे इस बात पर बहुत खुशी है, और मैं खुश इस बात पर हूँ कि देखो अल्लाह ताला जो है ना अपनी नेकियों के लिए लोगों को चुनता है। या आपके हमारे बस की बातें नहीं है, जो लोग बड़े धड़ल्ले से आके और बड़े बदतमीज़ी से, और कहना चाहिए ना कि वो उससे आके जो है ना बस कमेंट ही तो करना है ना, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, बस कमेंट करना है, फजूल की बकवास करनी है। तो बहरहाल उस बच्ची को मैंने तकरीबन शायद हफ़्ता रखा होगा। ये मतलब ज़ाहिर है अब नेकी करके इंसान याद तो नहीं रखता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ यकीनन उसकी अम्मी ज़रूर मेरी ये वीडियो सुनेंगी।
تو وہ اتنی زیادہ جو ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ وہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ خاتون تھیں، اور وہ اتنا زیادہ مطلب وہ ہمارا تھینکس کریں، ہمارا شکریہ ادا کریں. اور میں بار بار ان کو کہوں کہ دیکھیں ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں چنا اس نیکی کے لیے، ورنہ اس گروپ میں 25,000 لوگ موجود تھے، لیکن اس 25,000 میں سے بھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ لائیں ہمیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جو نیکی کر رہا ہے، جو اپنا کام کر رہا ہے، نیک نیتی سے کر رہا ہے، تو اس کو کرنے دو، تمہیں کیا تکلیف.